हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन के मन में इस समय आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सनल रीडिंग्स अभी क्लोज हैं, ये जो बुकिंग है वो क्लोज है। मतलब कि 1 दिसंबर को बुक होगा, उससे पहले जो है रीडिंग बुक नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो पेनफुल है एनर्जी आपको लेकर। अगर कुछ याद है तो कहीं ना कहीं वो हर्ट करती हैं चीज़ें उनको, चाहे वो अच्छा याद है चाहे वो बुरा याद है, वो हर्ट होते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बहुत सारी शिकायतों का अंत भी कह सकते हो। एक इंसान जिसने बहुत टाइम आपसे कुछ शिकायतें रखी, एक टाइम पर उस इंसान ने आपको लेकर ग्रजेस रखे, उस इंसान ने आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स किए, इन सारी चीज़ों का अंत कह सकते हो, करने की कोशिश कर रहे हैं या हो रहा है वो अंत, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान को ये लग रहा है कि क्योंकि आप उससे दूर चले गए, क्योंकि आपने उसको आज तक मैसेज नहीं किया, या आज तक उस इंसान को समझने की कोशिश नहीं करी, या फिर हो सकता है देखो, क्योंकि स्वॉर्ड्स दिमाग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मतलब उसकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं ऐसी है जहाँ पर दिमाग इन्वॉल्व है, ठीक है। कि जैसे मान लो अगर किसी तरीके का आप उसको मैसेज नहीं कर रहे हो या उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो उसको ये कि भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं इसलिए बिट्रेयल कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पे ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँगी एक डेड एनर्जी की तरह है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि ये इंसान जो है बहुत चैलेंजिंग फील कर रहे हैं, ओके। क्या फील कर रहा होगा एक इंसान इस स्थिति में, आप बताओ। चलो मैं भी एक्सप्रेस करूँ तो मैं कितना एक्सप्रेस करूँ, आप बताओ मैं क्या बोलूँ। आपके सामने एनर्जीज हैं। एक इंसान फॉर श्योर किसी बात को लेकर शर्मिंदा है, और ये शर्मिंदगी हो सकती है कि इसी इंसान ने आपको बैक स्टेपिंग करी, यही इंसान आपकी लाइफ में प्रूफ नहीं कर पाए कुछ चीज़ों को, या जस्टिस नहीं दे पाए आपको, ठीक है। कोई इंसान इसलिए बहुत परेशान है क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ बहुत जस्टिस करने की कोशिश करी, बट शायद आप जस्टिस नहीं कर पाए, आप मजबूर थे, ओके। सो बहुत सारे लॉसेस थॉट्स, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पर्सन इस आइसोलेशन पीरियड को, इस सॉलिट्यूड को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसको लगता है कि ये उसके लिए ओवर होता जा रहा है, ये उस इंसान के लिए ओवर होता जा रहा है, ठीक है। ये छुपे रहना, ये स्टबन बिहेवियर रहना, ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को हिम्मत दिखाना, लोगों को ये शो करना कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, हिम्मत वाला हूँ, ये सब कुछ उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कि एक तो होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी ना इंसान को ले डूबता है, तो वो ये एनर्जी नजर आ रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो है इस इंसान को ले डूबा, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ये कह सकते हो कि एक वो फियरलेस वाला जो एक साइड होता है ना, कि इंसान कभी मैं ही हूँ सब कुछ, वहां पर ये पर्सन हिम्मत हारते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर ये इंसान जो है बहुत नेगेटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर एक इंसान को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने बहुत घेर लिया है, कि वो कॉन्फिडेंस था ना आपके बिना रह लूंगी रह लूंगा, वो वाला अब थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि मैंने नाइन ऑफ सोर्ड्स को जब क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, विच मीन्स कि एक इंसान की पर्सनालिटी में 360 डिग्री आप चेंज कह सकते हो आया है। एक इंसान जो खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, समझती थी। एक इंसान जिसने हमेशा जो है अपना रूल चाहा, हमेशा जो है खुद भी मिस्ट्री बना रहा या बनी रही, और कहीं ना कहीं ब्लेम दूसरों पर किया, वो इंसान कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों ने ना आपको इग्नोर किया है, कुछ जो पर आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, उस इंसान ने आपको इग्नोर किया है, और
या फिर किसी और को आपके रहते हुए लाइफ में वो लेकर आए। मतलब मान लो आप उनकी लाइफ में थे, आपके साथ अच्छा वाला रिश्ता चल रहा था, बट साइड बाय साइड किसी और इंसान के साथ भी एक्स्ट्रा था, इनका कुछ चल रहा था। वहां पर ये इंसान शर्मिंदा है, वहां पर ये इंसान कहीं ना कहीं अब जो है बहुत ज्यादा, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 ज्यादा ना लॉस फील कर रहे हैं विदाउट यू, एंड दे हैव पेन फॉर श्योर। यहाँ पेन नजर आ रहा है मुझे। कुछ बातें भी ऐसा लग रहा है जैसे हर्ट हुई हुई हैं, या तो आपने कुछ बोला, या इन्होंने कुछ बोला जो अब इनको हर्ट हो रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। डर लग रहा है इस इंसान को, शर्मिंदगी हो रही है ना आपकी, भाई अब आए भी सही आपके सामने तो आप इग्नोर ही करने वाले हो। जब आप, ये इंसान रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इस इंसान ने आपके रहते हुए किसी और इंसान को रखा अपनी लाइफ में, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब कुछ लोगों के लिए 10 दिन हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए साल हो गया है, तो उस इंसान को लग रहा है पता नहीं ये टाइम इस इंसान के पास जाने का है भी या नहीं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअल में आपका रिश्ता कहाँ है, अब क्या है, रिश्ता है भी सही या नहीं है, आप अभी अवेलेबल भी हो या नहीं हो, आपके पास जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। कन्फ्यूजन इसलिए भी है ना कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि उनको लगता है कि उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें ये लग रहा है कि जो टाइम है, अब सॉरी फील करने का मतलब भी कुछ बनता है, क्योंकि उस टाइम तो सॉरी फील किया नहीं, अभी इतने टाइम बाद सॉरी भी फील करूं अगर मैं चाहकर, या मैं बात भी करना चाहूँ, तो ये अब कुछ कुछ फर्क भी पड़ेगा इस सॉरी से सामने वाले के लिए, क्योंकि उसके लिए तो वो चीज़ कहते हैं ना, वो स्टैंप लग गई कि आप लोगों के बीच में ये सब कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो अब वो कितना भी उस शीशे को जोड़ने की कोशिश कर ले सॉरी बोल के, अपॉलॉजी करके, तो वो कुछ फर्क भी पड़ेगा उस रिश्ते में, कुछ उस बॉन्ड में कोई फर्क भी आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ हर्मिट कार्ड है। हर्मिट यही बताता है कि जो है ना, वो एक अंदरूनी आवाज उस इंसान को बोलती है कि अब चाहे तू सॉरी बोल, चाहे तू कुछ कर, अब कहीं ना कहीं ये रिश्ता या तो वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए, क्योंकि उनको ही लग रहा है ना कि वेयर वी स्टैंड, और या फिर उनको लगता है कि उस सॉरी से अब आप हील तो होने वाले नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय में। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय पर्सन। नाइन ऑफ सोर्ड्स अगेन, परेशानी अगेन, कहीं ना कहीं आपको लेकर डर, आपको लेकर कहीं ना कहीं है ऐसे कि कुछ गलत हुआ जैसे इनसे। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि हैंगमैन के साथ आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की ना शायद आपको समझने की, आपको पहचानने की, आपको देखने की एक कहीं ना कहीं एक अलग पर्सपेक्टिव था आपके साथ। शायद उनको यही था कि लाइट हेडेड एनर्जी है, रोमांस हो रहा है, आज सब कुछ ठीक है, कल होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, है ना। सो अभी के लिए जो फील कर रहे हैं वो बड़ा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, एक रेस्टलेस सी एनर्जी कह सकते हो आप। आपको अडोर करते हैं ऐसी एनर्जी है आपकी तरफ, वो चार्म फील कर रहे हैं ऐसी एनर्जी है, आपके लिए स्टक फील कर रहे हैं ऐसी एनर्जी है। जबकि यही चीज़ हो सकती है कि पहले वो शायद इस तरीके से आपके बारे में सोचते ही नहीं थे। पहले शायद आपको देखने का, आपसे बात करने का उनका कुछ और ही मोटिव था। अभी उनकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये अग्नि है। अग्नि क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन। ठीक है ना, एक इंसान को रियलिटी चेक देती है अग्नि। तो यहाँ पर जो चीज़ें स्टक थी, ठीक है, वो
कैसे स्टक थी कि उनको ये था कि यार ये रिश्ता है, रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो बाकी जैसे खत्म हो ये भी खत्म हो जाएगा। बट अभी धीरे धीरे जो वो फील कर पा रहे हैं दैट इज कि उस इंसान को आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है। वो इंसान लाइफ में किसी और के साथ वैसा नहीं फील कर पा रहे जैसे आपके साथ फील करते थे। वो नए रिश्तों में भी कहीं ना कहीं आप ही को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप ही के जैसा पर्सन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कहीं पर भी नए रिश्तों में भी अगर जा रहे हैं ना, मैं पहले बता दूं कि ये हो सकता है कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, बट अगर किसी नए रिश्ते में भी ये जा रहे हैं ना, ये अभी भी पास्ट को ही याद करते हैं कि ये वैसी नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है, ये वैसे ही तो नहीं रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये इंसान भी तो जैसे मैंने किया वैसे तो मेरे साथ करने नहीं आया लाइफ में, कि मैंने किसी को चीट किया तो कोई मुझे चीट करने आया। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ठीक है, जैसे मैंने किसी को अबैंडन किया, कोई मुझे तो अबैंडन करने नहीं आया, एक घबराहट है उस चीज की। 9 ऑफ सॉर्ड दोबारा से आया था ना, मैं उस कार्ड को इसके साथ लेकर चल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 9 ऑफ सॉर्ड जो आया था कार्ड उसको, तो यहाँ पर यही है कि एक घबराहट है कि मैंने अगर किसी के साथ गलत किया है तो मेरे साथ भी गलत तो नहीं होगा। अगर ये किसी के साथ फॉर श्योर किसी नए इंसान के साथ जुड़े हैं ना, जिस इंसान ने कुछ किया होता है ना उसको उसी के साथ वही चीज होने का डर होता है। होता है या नहीं होता? तो उसने किसी को चीट किया है, अब किसी को चीट किया कौन है? वो आप है ना। अगर आपके साथ चीट किया है तो अगर वो इंसान किसी और के साथ भी है ना, तो वो वहां पर भी सामने वाले को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि खुद गलत कर रखी हैं चीजें। तो वो आंखें खुल रही हैं इस इंसान की, और इसको क्या लग रहा है कि जैसे मैंने उसको छोड़ा तो ये तो मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा, चली जाएगी। ये इंसान जो है वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है अभी जिसके साथ है, क्योंकि फील आपके लिए कर रहे हैं ना। तो जिसके भी साथ है उसमें कहीं ना कहीं यही इनको ये लगता है कि यार मैं ऐसा नया रिश्ता स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ये इंसान मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट बैठ भी रहा है, क्या मुझे ये इंसान पसंद भी आ रहा है। ये आपको ढूंढ रहे हैं उस इंसान में, क्योंकि 5 ऑफ कप्स क्या है? पास्ट की ऊर्जा है। आप जैसा नहीं मिल रहा कोई उस इंसान को, फोकस उसका उस पे है नहीं जिस इंसान के साथ अभी हैं ये लोग। ठीक है, चाहे किसी के भी साथ हैं अभी राइट नाउ में, जिसके भी साथ आपके पार्टनर हैं, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, किसी के साथ भी अगर वो किसी नए रिश्ते में है तो वो इंसान आपसे तो मूव ऑन हो ही नहीं पाए हैं, और उस सामने वाले इंसान को वो उस नज़रिए से देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आधी एनर्जी तो अभी आप में ही स्टक है। ठीक है, और अगर जिस इंसान के साथ भी वो राइट नाउ में है ना, तो मैं ये बता दूं, अभी मुझे यहाँ पे वैसे थर्ड पर्सन का मैं रीडिंग कर नहीं रही हूँ, बट मैसेज आ रहे हैं और ये चैनल मैसेज हैं। ठीक है, मैं कभी नहीं लाती हूँ थर्ड पर्सन को आपकी रीडिंग के बीच में, बट आ रहा है मैसेज तो मैं जरूर दूंगी वो मैसेज, कि इस इंसान को ये एज अ ओके ओके ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पर ये इंसान जो है ना बहुत इस इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी स्टक हैं आपके टाइम के साथ, पास्ट के साथ। अभी ये निकल नहीं पा रहे हैं उस पास्ट से, और ये कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी हुआ है ना आप लोगों के बीच में, उसकी वजह से नए रिश्तों में भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा है जैसे ये जो भी नया इंसान आ रहा है ना उसमें मतलब अपने आप को एंगेज कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सी आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। उसको वही है, पास्ट की ही बातें लेकर बैठे हैं ना वो, कि जैसे आपके साथ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हुई, आप नहीं बिल्ड कर पाए अंडरस्टैंडिंग, तो पता नहीं जिस इंसान के साथ मैं हूँ वो इंसान मुझे अंडरस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें चल रही हैं, अंदर ही अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर जो है ना एक वो अबैंडनमेंट इशू बैठा हुआ है इस इंसान के अंदर, कि पता नहीं मैं इस इंसान से जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ, मैं पास्ट में भी ऐसा रहा हूँ रही हूँ, या पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है या ये सब कुछ रहा है, उस इंसान के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो पता नहीं मैं इस रिश्ते में जस्टिस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। अगर यहाँ पर कोई एंगेजमेंट मैरिज हुई है, अगर ये इंसान आपको किसी और इंसान का दिख रहा है, तो फॉर श्योर आपको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी उस रिश्ते में जो है ना जस्टिस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं, आपके साथ क्लोजर नहीं मिला है, आपके साथ चीजें अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं। ओके, और देखते हैं, सी द डेथ कार्ड। नहीं हो रही है एंडिंग्स अभी उस इंसान से, परेशान है वो इंसान अंदर ही अंदर, और हो सकता है इसी परेशानी की वजह से वो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इसलिए ज़्यादा वो मत करा करो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। डेथ कार्ड एंडिंग्स की ही बात करते हैं, और डिसएग्रीमेंट्स के साथ अगर ये कार्ड आ रहा है, डिसएग्रीमेंट के लिए ये कार्ड आ रहा है, तो विच मीन्स कि वो एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से अभी, जो भी चीज़ें रही हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है,
और वो स्टक हैं, पॉज लिया हुआ है उस इंसान ने। ओके, पर्सन और योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए, थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए राइट नाउ में, क्या थॉट्स हैं, थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के इस समय। द किंग ऑफ कप्स, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल दूं, पुराना टाइम इसको बहुत याद आता है। ये मेल फीमेल कोई भी है, इसको पुराना टाइम बहुत याद आता है, आपके साथ बीती हुई जो इमोशनल कनेक्टिविटी है ना, वो भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान अकेले में कई बार सोचते हैं कि एक आपको मैसेज ड्रॉप करें या एक आपको कांटेक्ट करें, एक बार आपसे बातचीत करके देखें, एक बार एक इनिशिएट लेकर देखें। फिर क्योंकि किंग है ना, तो किंग वाली इसमें आ जाता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये सही रहेगा, वो टाइम वाली बात, क्या मुझे करना चाहिए कॉल या नहीं करना चाहिए, क्या अब मैं कुछ इनिशिएट लेती हूँ या लेता हूँ तो सामने वाले को कैसा लगेगा मेरे बारे में, है ना। ये चीज़ें बहुत चलती हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत वाइज हैं। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी चल रहा है और कुछ भी इस इंसान की, मतलब ऐसा इंसान नहीं है, इसको ट्रस्ट कर सकते हो आप। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सारी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है ना किसी और का इन्फ्लुएंस आ गया हो, है ना, कि जब आप लोगों के बीच में चीज़ें बिगड़ी तो और लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से बिगड़ी, इसकी वजह से नहीं बिगड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी इस समय पर ये इंसान बहुत वाइज दिख रहे हैं, हील्ड दिख रहे हैं। इनको ये है कि मतलब अगर आपको ये कुछ ऑफर दें, अगर ये आपके पास आए ना, तो फिर ये आपके साथ जस्टिस कर पाए, ऐसे ना आए। जैसे मान लो अगर आपके लिए कोई इनिशिएट ले रहे हैं, कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप इनके एक मैसेज पर आप इनको 4 मैसेजेस का रिप्लाई करो और फिर उसके बाद ही आपको एक भी रिप्लाई ना कर पाए। तो वो नहीं चाहते कि वो ऐसा रिश्ता निभाएं जहां पर आप उनके लिए बहुत इनिशिएट लो और वो आपके लिए एक भी ना ले पाए इनिशिएट। ठीक है ना, क्योंकि उनको ये पता है कि वो किस तरीके की कंडीशन में, किंग के पास किंग फ्री नहीं होता कभी भी, कभी भी फ्री नहीं होता है किंग। किंग के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आप किसी भी कंपनी के ही अकॉर्डिंग लगा लो, सीईओ जो होंगे, जो बड़ी पोस्ट पर होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, वो हमेशा बिजी होते हैं। क्यों होते हैं बिजी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक काम नहीं है। तो ये किंग की एनर्जी में, विच मीन्स हो सकता है मैरिड हैं, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हो सकता है फैमिली का सारा बोझ इनके ऊपर है, हो सकता है इनके करियर में इनकी जो, जहाँ पर ये है वहाँ इनकी जो पोजीशन है वहाँ इनकी ड्यूटीज बहुत हैं। तो उस वजह से इनको लगता है कि अगर ये एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं ना, तो आपके बहुत सारे मैसेज आएंगे, आप बहुत एफर्ट्स लेंगे और ये आपको शायद उतना जस्टिस ना कर पाए। और ये मैं ये नहीं कह रही कि एक ही मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये मतलब आगे फ्यूचर तक का सोच के चलते हैं। द एस ऑफ सॉर्ड, चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, दिमाग भी साथ में यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। आप मुझे कहोगे मैम आप हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे बोल लेते हो। देखो, मेरे को जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, मैं वही बोलूंगी, मेरे को, मैं सिर्फ कार्ड्स बोलूंगी। मेरे को जो चैनलिंग आती है मैं स्पेशल मेंशन करती हूँ कि ये चैनल मैसेज है ना। यहाँ पे क्या है, उसकी दिमाग की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड दिमाग की एनर्जी है। और दिमाग में भी क्या थॉट्स क्या है, देखो फीलिंग्स के थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको लेकर उनके कुछ बुरे इंटेंशंस है, या ऐसा नहीं है कि आप उनको याद नहीं आते हो। डिफेंसिव मोड पर है क्योंकि उनको पता है कि उनकी और ड्यूटीज हैं, उनके पास और भी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको कांटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इनको घबराहट होती है, कि इनको ये लगता है कि मैं जो बोलूँ ना, अगर मैं कुछ बोल दूँ, अगर मैं कुछ किसी के लिए करूँ, तो फिर मैं उसमें पूरा जस्टिस करूँ। ठीक है ना, और वो फिर इनको ये नहीं कि नहीं इमेच्योरिटी के साथ चलो, ऐसा ऐसा नहीं है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कोई सच भी हो सकता है बताना चाहते हैं। ठीक है ना, कोई अभी तक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद नहीं बताई हैं आपको, वो एक्सप्रेस नहीं किया, और वो क्या हो सकता है, इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। मन है रिवील करने का, मन है अपना सच बताने का, क्योंकि ये सब सोर्स तो ट्रुथ की बात भी करता है, क्लैरिटी की बात भी करता है। तो हो सकता है कुछ बताना चाह रहे हैं। लेट्स चेक। 7 ऑफ कप्स, उनको आपके बारे में आपसे वो नहीं बताना, फीलिंग्स नहीं बतानी उनको। आपको पता है क्या बताना है उनको, आपको ये बताना है कि दे हैव सो मेनी ड्रीम्स, दे हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव सो मेनी फैंटेसी फॉर यू। बट कहीं ना कहीं, ठीक है, उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके पास जो ड्यूटीज हैं, उनके उनके जो अपने कन्फ्यूजन्स हैं, उनके जो अपने ड्रीम्स हैं, उनको लाइफ कैसी चाहिए, वो सब कुछ आप लोगों के रिश्ते के बीच में शायद आ रहा है। और ये आपसे हो सकता है डिस्कस किया भी हो।
आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। हो सकता है इस इंसान को आपने कॉल मैसेज किया, उस टाइम पे ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थे। देखो आप मैसेज जैसे जैसे चैनल होते जाएंगे, जो जो आ रहा है मैं आपको समझाती जाऊंगी। हो सकता है इन्होंने कभी आपको मैसेज करने की कोशिश करी, आपको कभी अप्रोच करने की कोशिश करी, उन दिनों में हो सकता है इस इंसान के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये शायद आपको कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए और आपके साथ एक कॉल या आपके साथ एक जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, या लाइफ में किसी और तरीके की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लाइफ में थर्ड पर्सन है, या लाइफ में फैमिली है, लाइफ में करियर है, अपनी स्टडीज़ हैं, अपने गोल्स हैं, कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पर शायद आपके ऊपर ये ध्यान नहीं दे पाए और अब इनको लगता है कि इनको आपसे उस बारे में बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, इनको ये लगता है कि इन्होंने इतनी सारी ड्रीम्स डिजायर में जो आप भी एक उनका ड्रीम डिजायर हो, उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, वो बोलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ एनर्जी नजर आ रही है, जो दिख रही है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आप देखो आपके आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। ओके, नाउ द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। इस समय पर इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए राइट नाउ में। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी देखेंगे आप इस रीडिंग को, इस इंसान का इंटेंशंस क्या है आपके लिए। मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे रीडिंग बुक नहीं करती हूँ। रीडिंग जो बुक होती है वो नंबर पे होती है। आपको 29 और 30 को यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, मैं यहीं रख दूंगी उस नंबर को। आप नंबर देखो और रीडिंग बुक करो, ठीक है। वैसे रीडिंग बुक नहीं होती है। किसी भी कमेंट में, किसी भी जो है आपको और सोशल मीडिया ऐप पर आपको रीडिंग बुक नहीं करने को मिलेगी। अगर वहाँ पर भी मैं आपको जवाब दूंगी ना, तो नंबर ही बताऊंगी आपको मैं, ठीक है ना। क्या नंबर बताऊंगी, वो जो यहाँ दिखेगा आपको। आप अगर आपको कंफर्म भी करना हो तो आप डबल टाइम चेक कर सकते हो कि आपके पास जो नंबर आया है और जो यहाँ पर नंबर आएगा, यहाँ लिखा हुआ जो नंबर आएगा, क्या वो एग्जैक्ट है। ऐसे मत किसी को के पास भी पैसे भेज देना, ऐसे मत किसी से रीडिंग बुक करा लेना। मैं बहुत बार अवेयर कर चुकी हूँ आप सबको, ठीक है। पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। तो 6 ऑफ कप्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, रिकंसिलेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, रिकंसाइल करना चाहते हैं वो आपके साथ। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू वर्क बट 8 पेंटिकल्स हैं, विच मीन्स कि मेहनत करी भी है उसने और उसको करनी भी है, और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी मेहनती रहना भी है इस रिश्ते में। कंटिन्यूसली इस रिश्ते को उसे ग्रो ही करना है, ठीक है ना। ये एनर्जी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है छोटी एज में मिले थे और अभी तक भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, तो उसको लगता है कि उसने 8 पेंटिकल्स 7 पेंटिकल्स इन्वेस्ट किए हैं, विच मीन्स इतना टाइम, 7-8 साल, 9 साल, 10 साल इन्वेस्ट किए हैं। तो उसको इस रिश्ते से दूर नहीं जाना है, उसको इस रिश्ते में रहना है और कंसिस्टेंट एफर्ट करना है। और यहाँ पर ना वो क्रिएट कर रहा है। देखो वो जो गर्ल है, वो जो ये जो स्टैचू है उसको क्रिएट कर रही है, विच मीन्स दे वांट टू क्रिएट। वो खुद क्रिएट करना चाहते हैं। और चीज़ों को जब क्रिएट किया जाता है ना, तो पेशेंस के साथ किया जाता है, ठीक है ना, दृढ़ता के साथ किया जाता है, टाइम लगता है। उसकी उस पूरे टाइम में बहुत ऊंच नीच आती है रिश्तों में, और वो सब कुछ संभालते हुए चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो ये उसकी इंटेंशंस है। उसको ये नहीं कि आपने एकदम से ना कर दी तो ना हो गई, आपने हाँ कर दी तो हाँ हो गई। उसके हिसाब से वो पेशेंटली अपने साथ जो है ना कहीं इस रिश्ते को बना रहे हैं। I let my pride get in the way of our connection, ठीक है ना। ऊंच नीच आती है, हो सकता है अभी ईगो चल रही है, इंटेंशंस नहीं है उसकी कि ये रिश्ते को खत्म कर दे। उसको पता है उसकी प्राइड बीच में आती है, उसको पता है उसकी ईगो बीच में आती है, और हो सकता है वो काम भी कर रहे हैं उस पर, ठीक है। मैंने कहा ना, जब क्रिएट कोई चीज़ होती है तो अप डाउन्स आते ही आते हैं, और ये सब कुछ लेसन ही होते हैं, ये सब लेसन्स ही सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ईगो 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 के चक्कर में अभी तक आपसे रिकंसाइल नहीं कर रहे थे, चीज़ें ठीक नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर अभी जो है चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और कुछ लोगों को, मैं बताऊँ मुझे क्या चैनल मैसेज आ रहा है, ईगो के चक्कर में चीज़ें ठीक करनी है उसको, उसे अपने ईगो के चक्कर में चीज़ें ठीक करनी है। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है भाई। 8 ऑफ कप्स हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ईगो के लिए आ रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स क्या होता है, लेट गो की एनर्जी होती है। 8 ऑफ कप्स होता है कि करेज दिखाओ
और अपनी बहुत सारी एडिक्शन से, अपने बहुत सारे इल्यूजन से, अपने आसपास के बहुत सारे शोर से दूर हो जाओ। तो ईगो हो सकती है कि कहीं ना कहीं बहुत शोर मचा रही थी, बहुत ईगो से बहुत एडिक्शन था, ये उस चीज़ से बाहर निकल के चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो जो ये कार्ड्स दिख रहे हैं वो ये बताते हैं कि रिकनसाइल की उनकी एनर्जी है और एफर्ट्स करने की उनकी एनर्जी है, ठीक है। बट टाइम के साथ, और टाइम के साथ अप डाउन आएगा, और वो टाइम के साथ अप डाउन आया भी होगा और हो सकता है अभी आगे आए, जहाँ पर चीज़ें लेट गो की जाएंगी, ईगो को लेट गो किया जाएगा और सिनेरियोस ठीक करे जाएंगे। बट ये फिर क्या मांग रहा है, ये करेज मांग रहा है। ये टाइम जो है, ये जो है ना, एफर्ट्स मांग रहा है। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट आई लो, अभी मैंने बताया ना, बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारा शोर, बहुत सारे जो एडिक्शंस हैं उनसे बाहर निकलने के बाद ये इंसान समझ पा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें हैं। हो सकता है कि भी ईगो बीच में आ रही थी। थर्ड पार्टी जो है वो ईगो ही है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन जो होगा नियर फ्यूचर में वो क्या हो सकता है, आपके पर्सन नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ नर्चरिंग साइड, बट वो क्वीन है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि चीज़ें ठीक करने की कोशिश ज़रूर करी जाए, बट ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक करने की कोशिश ज़रूर करी जाए, बट पेशेंस के साथ चीज़ें ठीक ज़रूर करी जाए, बट कहीं ना कहीं लॉयल्टी भी दी जाए, और आपसे भी लॉयल्टी जो है जो कहते हैं ना, रिसीविंग मोड पे रहें लॉयल्टी के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल स्ट्रैटेजी प्लानिंग की बात करता है। थ्री ऑफ पेंटिकल ऐसी भी एनर्जी है कि जैसे कुछ 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 ऐसी चीज़ें करना जहाँ पर फोकस ज़्यादा बना रहे, और फोकस की वजह से जो है चीज़ों में ग्रोथ एक्सपेंशन आए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता फोकस पे रहेगा और उसकी वजह से चीज़ें ठीक होंगी। और यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ प्रोफेशनल्स को भी ऐड किया जा सकता है, कुछ बड़ों को ऐड किया जा सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर जिनको ऐड करके चीज़ों को ठीक कराया जा सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर सकते हैं, और यहाँ पर रैबिट दिखाया गया है जो कि फर्टिलिटी की एनर्जी है, मतलब रीबर्थ की, बर्थ की एनर्जी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखो तीनों कार्ड अर्थ एलिमेंट है, तीनों कार्ड अर्थ एलिमेंट आ रहे हैं, टाइम लगेगा इसमें, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। मैं अगर अपनी तरफ से टाइमिंग दूं तो मुझे लगता है 9 मंथ से लेकर 9 वीक से लेकर 5 मंथ्स तक की टाइम लग सकती है। 9 वीक से 5 मंथ्स तक की टाइमिंग लग सकती है इस चीज में, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द हर्मिट, ये भी एक दूसरे से भाग ही रहे हैं, ये भी एक दूसरे से ना बचने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो केमिस्ट्री बनाना, एक दूसरे से कांटेक्ट रखना, एक दूसरे से जो है ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट करना, उस चीज़ से भाग रहे हैं ये दोनों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक बच्चे की वजह से रिश्ता चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, बाकी पता नहीं। हो सकता है ना मैरिड हैं, बच्चे की वजह से चीज़ें चल रही है, रिश्ता चल रहा है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि ना ये वीनस आ रहा है, ये वर्गो आ रहा है, हो सकता है भाई रिश्ता इतना परफेक्ट नहीं है, बट रिश्ते को परफेक्ट बनाया जा रहा है बच्चे की वजह से, ठीक है। या बिजनेस डील वगैरह कुछ चलती है, बिजनेस है यहाँ पर, पैसा, अथॉरिटी, वर्ल्ड भी आ गया ना, दुनिया भी आ गई, वर्गों में कहीं ना कहीं परफेक्शन आ गया, ये चीज़ों के चक्कर में ये रिश्ता चल रहा है, ठीक है। मुझे बिजनेस दिख रहा है, बिजनेस है किसी का, और वो बिजनेस लॉस में ना जाए इसलिए चक्कर, ये जो है रिश्ता चल रहा है, ये चक्कर है बीच में कि हाँ भाई बिजनेस को ड्रॉप करना पड़ सकता है, या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये अलग हो गई तो, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। आने वाला पर्सन की फैमिली आप लोगों के लिए क्या सोच रही है, फील कर रही है।
यहाँ पर पर्सन की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए एक्चुअल में कलेक्टिव लेवल पर क्या चाहती है, आपके सिर्फ आपके बारे में कलेक्टिव लेवल पर इनकी फैमिली आपके लिए क्या गॉसिप करती है, कलेक्टिव लेवल पर ये लोग आपके लिए कोई एक्शन लेंगे हाँ या ना। आप दोनों के रिश्ते के बारे में न्यू बिगनिंग और एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। एंड अगर कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है तो चीज़ों को समय पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ी होपफुल है कि पॉज बेशक है आप दोनों के बीच में, बट एक टाइम पर चीज़ें ठीक हो जाएगी। गॉसिप, यू आर द वन जो बहुत हद तक ना दिमाग से चलते हो, और मतलब आपको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी एनर्जी है। आपने फीलिंग्स को तो बहुत गार्ड कर रखा है, फीलिंग्स के नाम पर तो आप 1% भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो इस टाइम पर। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है विद द सन कार्ड। फॉर श्योर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि रिकन्सिलेशन की एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पर, फैमिली भी रिकनसाइल करना चाहती है। आपको याद है मैंने जब इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करी थी मैंने कहा था सारा अर्थ एलिमेंट आया है, यहाँ पर भी देखो अर्थ एलिमेंट है, फैमिली की तरफ से भी अर्थ एलिमेंट आ रहा है और सन आ रहा है। तो और मैंने ये हिंट भी दिया था कि हो सकता है कि किसी बड़े को ऐड किया जाए, किसी प्रोफेशनल को ऐड किया जाए, यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो हो सकता है कोई बड़े हैं घर के, कोई प्रोफेशनल हैं जिनको ऐड किया जाए, कि जिनको इंट्रोड्यूस किया जाए, जिनके थ्रू चीज़ें ठीक कराई जाए, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको विद फॉर दिस रिलेशनशिप, या यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। अभी नेम इनिशियल्स भी देखेंगे है ना, फिर मैं भूल जाऊंगी नहीं तो। क्या गाइडेंस है आपके लिए, आप ना बहुत काम कर चुके हो इस रिश्ते पर, और अपनी तरफ की मेहनत को, जितनी आपने अपनी तरफ से मेहनत करी है इस रिश्ते के लिए, उसको उतना ऑनर दो, उतनी रिस्पेक्ट करो उसको। बिल्कुल ऐसे पैरों में मत गिर जाओ किसी के, आपने भी इस रिश्ते में बहुत बहुत एफर्ट्स करे हैं, और आप रिस्पेक्टेड होना चाहते हो अगर, तो पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। और आप रिस्पेक्टेड हो मेरी नज़रों में, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ से कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए। तो अगर आपने किया है तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। यू जस्ट, मतलब मैं बोलूँगी कंसिस्टेंट रहो बस अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से जस्टिस करो, आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहो, आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करी है वो करो। और अगर आप मेहनत कर भी रहे हो ना तो भी करो, कोई और देख रहा है नहीं देख रहा, परमात्मा सबको देख रहा है, ठीक है। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, वो सबको देख रहा है और रिजल्ट दुगना तिगना चौगना मिलता है, ठीक है। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपकी लाइफ में ये रिश्ता नहीं आता तो क्या जितने आज आप स्ट्रांग हो उतने वो स्ट्रांग बनते? क्या जितनी आप रिस्पेक्ट आज अपने आप को देते हो, क्या वो उतनी रिस्पेक्ट आप अपने आप को देते? क्या आपको अपनी वर्थ पता थी? इस रिश्ते ने आपको कुछ सिखाया है, उस चीज़ को ऐसी जाने मत दो, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हैं आपके, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।